औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के 50 मसाइल के अंदर आज एक और कन्फ्यूजन को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे लोगों को होती है, ऑल्दो कि उसका आंसर भी सबको पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहती है। और वो ये कि मेजॉरिटी लोग शब कदर के लिए 27वीं को एक फ़िक्स डेट समझते हैं और 27वीं की शब को ही मस्जिदों में जाकर क़याम और कुरान की तलावत वगैरह करते हैं, या ख़वातीन घर पे इबादत का एहतमाम करती हैं। सो क्वेश्चन हमारा है कि क्या लैलतुल क़द्र 27वीं शब को होती है, यानी 27 तारीख को रमज़ान की जो रात होती है, शब होती है, उस पर होती है। इसके बारे में दो हदीसें हैं, वैसे तो मल्टीपल हदीसें हैं, लेकिन ये दो कंसिडर करना ज़्यादा ज़रूरी है। बुखारी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों यानी ऑड नाइट्स में लैलतुल कदर को तलाश करो। सो सिंपल सी हदीस है, आपको समझ आ रही है कि लास्ट 10 डेज की जो ऑड नाइट्स हैं उसमें तलाश करो। लेकिन हमारे पास मुस्लिम के अंदर एक और हदीस 1167 है, जिस जो कि एक लंबी हदीस है, उसका एक सेक्शन है कि उसे यानी लैलतुल कदर को तलाश करो जब 9 रातें बाकी हों, जब 7 रातें बाकी हों और जब 5 रातें बाकी हों। अच्छा, अब ये रातें बाकी हों, ये दोनों हदीस को जब हम कंबाइन करते हैं तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने इन दोनों हदीस को कंबाइन किया, क्योंकि पहली हदीस के अंदर बताया जा रहा है कि जो लास्ट 10 डेज हैं उनकी ऑड नाइट्स यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं और 27वीं और 29वीं शब आपको पता चल रहा है। लेकिन जो सेकंड हदीस है उसमें कहा जा रहा है कि जब 9 रातें बाकी हों, जब 7 रातें बाकी हों और जब 5 रातें बाकी हों। तो यानी ये जो बाकी वाला है एंड से कि कितनी रातें बाकी हैं, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हमारा ईद का चांद नजर आएगा, शवाल का चांद के लास्ट 9 नाइट्स कौन सी थी, लास्ट 7 नाइट्स कौन सी थी और लास्ट 5 नाइट्स वगैरह कौन सी थी। ये बैकवर्ड अगर आप काउंट करेंगे तो वो उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको ईद का चांद नजर आएगा, और ऑब्वियसली क्योंकि हमें एडवांस में तो पता नहीं है। तो जब इन दोनों अहादीस को कंबाइन करते हैं तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आप ऑड नाइट्स पे फिक्स नहीं रहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑड नाइट्स हैं वो तो हमें पहली वाली हदीस से समझ आ रही हैं, लेकिन लास्ट जो एंड से काउंट करने वाली हैं वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लिहाजा लास्ट 10 नाइट्स यानी आपकी जो लास्ट 10 नाइट्स हैं उसमें बजाय इसके कि आप स्पेसिफिकली 27वीं को फोकस करें या 21, 23, 25, 27, 29 को फोकस करें, आप लास्ट 10 नाइट्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक इतनी बड़ी रात है कि इसको कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। ऑल्दो के बहुत सारे सहाबा कराम का एम्फेसिस भी 27वीं पर था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाकी अहादीस हम देखते हैं उसमें हमें बाकी डेट यानी 21वीं वगैरह के ऊपर भी इसकी दलील मिलती है कि ये सहाबा कराम को महसूस हुई वो रात। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात ये कि तारीख कंफर्म करना यानी लूनर डेट जो है वो अल्लाह ताला ने क्यों कंफर्म नहीं की। ऑल्दो कि अल्लाह ताला जब इसकी फजीलत बता सकते थे तो वो डेट भी बता सकते थे, लेकिन इसके अंदर हिकमत यह है कि अगर डेट पता होती तो लोग शॉर्टकट के मामले में रहकर और पूरे रमज़ान इबादत करने के बजाय बस उस एक डेट पे आकर इबादत कर लेते और वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर उसका अजर कमा लेते। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि जो बंदा है वो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह ताला की रहमत और मगफरत और अपने लिए अजर कमाए, सो लिहाजा अल्लाह ताला ने उसकी डेट नहीं बताई और लास्ट 10 नाइट्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिकमेंड कर दिया कि आप इबादत करें, मैक्सिमम जितनी होती है इबादत करें पॉसिबल आपके लिए फिज़िकली और हालात के हिसाब से जितनी पॉसिबल है वो करें। और उसमें फिर डेफिनेटली जब आप लास्ट 10 नाइट्स करेंगे इबादत तो आपको जैकपॉट मिल ही जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि ऑब्वियसली जैसे आप समझें कि एक इतनी बड़ी रात है, इतना बड़ा रिवॉर्ड है, उसको ढूंढने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करना ज़रूरी है। सो इसमें बेस्ट ये है कि आखिरी 10 रातें तमाम में इबादत करें, तमाम रातों के अंदर एहतमाम करें। ऑल्दो कि 27वीं जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा कराम उसके बारे में हदीस मेंशन है, उनकी नरेशन मेंशन है, लेकिन 27वीं को फिक्स कर लेना इबादत के लिए ये बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है। और ना ही हमें कहीं पर कंफर्म इस बात का प्रूफ मौजूद है किसी हदीस में कि 27वीं ही होती है। इसलिए बेहतर यह है कि आप लास्ट 10 नाइट्स में ढूंढें उस रात को, 10 नाइट्स के अंदर इबादत करें। प्लस ये कि इवन अगर आप इस तरह भी देखें कि जैसे सऊदीया है या पाकिस्तान है, इसमें एक रात का डिफरेंस होता है, यूजली एक रोज़े का फ़र्क होता है। तो क्योंकि ऑड नाइट्स और इवन नाइट्स में किसी भी रात वो हो सकती है, लिहाजा ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ ऑड नाइट हो और सऊदीया में इवन नाइट हो, या अगर सऊदीया में ऑड नाइट हो और यहाँ इवन नाइट हो, तो इन दैट केस पूरी दुनिया में शब कदर एक टाइम पे हो सकती है। ठीक है। सो ऑल्दो के ऑब्वियसली दिस इज़ नन ऑफ आवर कंसर्न कि वो किस तरह मैनेज होती है, किस तरह होती है हमारे लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इबादत करनी है और हमने अपनी आखिरत के लिए वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर अजर हासिल करना है। लेकिन इन एनी केस लास्ट 10 नाइट्स को आप सिक्योर करें और 26, 21, 25, 23, 27वीं के इशू में ना पड़े। सो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन एंड अल्लाह नोस बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।